नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। दिल्ली में चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी बेचैन है। जनता को लुभाने के लिए कई अलग अलग वादे कर रही है। एक तरफ जहां केजरीवाल पानी का बिल माफ करने की बात कर रहे हैं, तो वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा है कि आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल अपना वादा पूरा करेंगे। दिल्ली की महिलाओं को जल्द ही 1000 रुपए मासिक सम्मान राशि मिलेगी। इसलिए आगामी फरवरी चुनाव में दिल्ली वासियों को भारी बहुमत के साथ चौथी बार अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। इन सब के बीच दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिवाली पर प्रदूषण को रोकने के लिए नया अभियान शुरू किया है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दिया जलाओ पटाखे नहीं कैंपेन को शुरू किया। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या दिल्ली सरकार के इस जाल में यहाँ की भोली भाली जनता फिर से फंस जाएगी? आज इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। फिर से फ्री का जाल फेंका गया है, जनता फंस जाएगी क्या? देखिए, इसका मतलब यह है कि ये अपने काम पे वोट नहीं मांग रहा। बात बहुत ही सिंपल है। अगर आपने काम किया होता, अगर आप कामचोर ना होते, आप भ्रष्ट ना होते, आप तिहाड़ी नहीं होते, तिहाड़ में पिकनिक मनाने के लिए आप 6-7 महीने बिता करके नहीं आए होते, तब तक आपको ये सब करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और इसमें भी झूठ, लगातार झूठ, झूठों का सरदार है। मैं बार बार कहता हूं, ही इज अ पैथोलॉजिकल लायर। और ये दूसरी, ये आतिशी मामले ना, ये फुटफुट कर रही है, कह रही है कि 1000 रुपया हर महिलाओं को देंगे। कब दोगे? कब? अभी अनाउंस करो, दिवाली का अवसर है। नहीं, दोबारा चुन के मुख्यमंत्री बनाइए। हाँ, लॉलीपॉप जाल बिछाया है कि जाल में फंस जाना सब लोग। कुछ नहीं कर सकते ये लोग। अभी तो खेल बाकी है। अभी तो खेल बाकी है। केजरीवाल जहां जा रहा है वहां विरोध हो रहा है। मरौली में काला झंडा दिखाया गया, विकासपुरी में लोग आ गए पानी लेकर के आ गए। गंदा पानी पियो। नहीं, गंदा पानी नहीं। जो पानी केजरीवाल सप्लाई करता है वही पानी पीने के लिए कहा जा रहा है। शीश महल में तुमने करोड़ों रुपए का, कोई 15 करोड़ रुपए का 24x7 पानी सप्लाई करने वाले कोई गीजर, कोई मशीन लगाया है। लाखों रुपए का वहां पे वाटर फिल्टर सिस्टम लगाया गया है। बाथरूम में भी फिल्टर पानी आता है। और जनता को तुम बदबूदार पानी पिलाते हो, जनता तुमको वोट करेगी? फिर झूठ तुमने कहा। दो बातें तो एक साथ नहीं हो सकती। आतिशी कह रही है, उसने कल क्या कहा कि देश का अकेला लीडर है अरविंद केजरीवाल, जो दिल्ली में फ्री पानी दे रहा है, फ्री बिजली दे रहा है, फ्री दवाई दे रहा है ना? तो फिर ये केजरीवाल क्यों कह रहा है कि तुमको ज्यादा बिल आ रहा है, सरकार बनने के बाद मैं सब माफ कर दूंगा, बिल जमा मत करो? लुक एट हिज ऑडेसिटी। इसकी घटियापन की आप लिमिट को देखिए। किस गर्त में यह चला गया है कि कोई मुख्यमंत्री, एक्स मुख्यमंत्री, किसी पार्टी का लीडर, वो ये कह रहा है कि तुम्हारे पास जो बिल आया है, बिल पे मत करना। कैन यू इमेजिन? कोई इस पे कुछ बोल नहीं रहा। किस तरह के का घटिया किस्म का ये राजनीति है। मुख्यमंत्री कह रहा है कि बिल मत भरना। कल कोई फाइनेंस मिनिस्टर आ जाए, वो कहे टैक्स मत भरना। कोई परिवहन मंत्री आ जाए, वो कहे कि देखो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो मत करना। गृह मंत्री कहे कि जिसको लूटना है लूट लो, कानून को फॉलो मत करना। दिस इज व्हाट ही इज डूइंग। और ये दलाल मीडिया, ये टेलीविजन चैनल वाले ये जब बकवास बहस करेंगे, क्योंकि सबको माल चाटना है कि कब केजरीवाल का दरवाजा खुलेगा, माल बरसेगा और हम ऐड चलाएंगे। कोई इसको ये तो पकड़ लेने वाली बात थी कि कोई लीडर ये कह रहा है कि टैक्स मत दो, ये देशद्रोह का मामला है।
तमाशा क्रिएट कर रखा है इन लोगों ने। तो उल्टा पूछना चाहिए ना कि बिल ज्यादा आया क्यों, बिल क्यों ज्यादा आया? तुम्हारी सरकार नहीं चल रही है क्या, या सिर्फ अय्याशी में टाइम जा रहा है? तमाशा बना करके रखा हुआ है, पब्लिक को बेवकूफ और झूठ, और मीडिया वाले कोई बताते नहीं है, कोई इस पर डिबेट नहीं होता, कोई डिस्कस। भाई बिल आया कैसे? जब बिजली पानी फ्री है तो बिल आ कहां से रहा है? बताओ कि हम सिर्फ और सिर्फ सर्टेन अमाउंट ऑफ पानी फ्री करते हैं, ये बोलो ना। पूरे देश भर में ये बवाल मचा हुआ है। कहीं मैं जाता हूं बोलते अरे आप लोगों को तो बिजली पानी फ्री है। अरे बेवकूफों, मिडिल क्लास मर रहा है। सबसे महंगा पानी और सबसे महंगी बिजली दिल्ली के अंदर है। तमाशा कर रहे हैं ये लोग। तो आप झूठ बोलोगे, लेकिन लोगों के मन में ये धारणा बन गई है कि वहां पे ये चीजें फ्री है। ये तो दिल्ली के बाहर के लोगों को। हाँ, फ्री किसको है? झुग्गी झोपड़ी, जो उसका वोट बैंक, जो जहां से इसको समझ में आता है कि भाई जिनको न्यूज नहीं पढ़ते, जिनको जानकारी नहीं है, जिनको देश के बारे में कोई लेना देना नहीं है, जिनको बस पैसे दे दो, दारू दे दो, पैसे दे दो, उससे वोट ले लो। दिस इज ए सिक माइंडसेट। यही स्वराज ला रहा था, ये फर्जी, ये लंबी चौड़ी डींगे जो हाँकता था कि डिसेंट्रलाइज करेंगे, हम ये करेंगे। अरे भाई पानी तुम क्या खाक दोगे? क्या दिल्ली में हर कॉलोनी में तुमने पाइपलाइन बिछा दिया? पाइप बिछा नहीं पाए, फ्री बिजली फ्री पानी देंगे। फ्रॉड का भी कोई लिमिट होना चाहिए। अब ये आ गई, वो कह रही है भाई 1000 रुपया देंगे महिलाओं को, 50% वोट हमारा हो जाएगा। हैं? कहां से दोगे? 2 महीने के बाद सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है तुम्हारे पास। 2 महीने के बाद सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है। ये तुम्हारी इकोनॉमी का कंडीशन तुमने कर दिया। अभी तो बहुत बवाल मचेगा। कल ही हाईकोर्ट के अंदर बकायदा फैसला आया है। 2018 से 2022 तक का 12 सीएजी रिपोर्ट है। सीएजी क्या है? सीएजी सरकार के अकाउंट्स को ऑडिट करने वाली संस्था है। और वो जैसे ही 12 के 12 रिपोर्ट बाहर आएंगे, 9 तारीख को इसके ऊपर सुनवाई है। और हाईकोर्ट ने कह दिया कि भाई इसको असेंबली में पेश करो। ये छुपा रखा हुआ है। क्यों छुपा करके रखे हुए हो? क्यों छुपा करके रखे हुए हो? तो आप अपनी घोटाले के ऊपर पर्दा डालने की आपने कोशिश की, हाईकोर्ट लोग चले गए। अब वो रिपोर्ट आया नहीं, ये मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगा। पैसे है नहीं, इसलिए अभी ये सारी चीजें कह रहा है कि उसके बाद भाई तुम कह रहे हो भाई बिल ज्यादा आ गया, माफ कर देंगे। अभी कौन रोक रहा है? अभी कर दो। नहीं, सब कुछ होगा लेकिन इलेक्शन 1000 रुपए देंगे, अभी दे दो। अभी इसलिए नहीं दे पाएगा क्योंकि अभी पैसे नहीं है। भाई क्यों मार्शल्स लोगों को इसने हटाया? पैसे नहीं है। ये सारे लोगों को जो नौकरी से निकाला वो क्यों किया? क्योंकि पैसे बचे नहीं, सब लुटवा दिया, सब लुटवा दिया। और अगर जैसे ही बोलेगा भाई पैसे नहीं है तो लोग आरटीआई डालेंगे। भाई एडवर्टीजमेंट में तुमने कितना खर्च किया, प्रचार प्रसार मीडिया वालों को कितना घूस दिया तुमने, ये बता दो। तो ये देखिए ये कितना शातिर किस्म का व्यक्ति है। लेकिन टॉपिक से थोड़ा सा अलग है, लेकिन ये कहना पड़ेगा, स्वाति मालीवाल ने इसका जीना हराम कर दिया है। वो जिस तरीके से इलाकों में जा रही है और सीधे एमएलए को फोन लगाती है और पब्लिक के सामने गालियां में डांटना शुरू कर देती है। ऋतुराज कहाँ हो? ये नाले की सफाई क्यों नहीं हुई? अच्छा, दूसरी दिक्कत क्या है? पहले ये ऐसा झूठा, ऐसा फ्रॉड क्रिएट करता था कि मैं भी अपने कॉलोनी में जाता था कि भाई ये काम नहीं हुआ है, तो बता रहे तो एमसीडी का काम है। वो तो बीजेपी वालों ने काम नहीं किया है, केजरीवाल तो काम कर ही रहा है। अभी एमसीडी इसके पास है, इसलिए अब एमसीडी का बहाना भी नहीं चलेगा। रही बात ये फ्रीबीज की, तो कांग्रेस वाले भी कह रहे हैं कि हम भी देंगे, बीजेपी वाले भी बोल रहे हैं हम भी देंगे। तो फ्रीबीज जो है वो सेटल हो जाएगा सारे लोगों के घोषणाओं में।
बाकी रह जाएगा कि कौन कितना झूठ बोलकर लोगों को अब तक बेवकूफ बनाया है। केजरीवाल तिहाड़ गया, केजरीवाल की साख खत्म हो गई। मनीष सिसोदिया जेल गया, आम आदमी पार्टी की साख खत्म हो गई। इसके इतने सारे लोग जेल में जा रहे हैं, सारे लोग, और ये जेल ये चीखता चिल्लाता रहे कि मोदी ने भेज दिया। कोई मोदी नहीं भेज रहे हैं, जेल कोर्ट के द्वारा आपको भेजा गया है और इसी से ये उबर नहीं पाएगा। तो ये जो होता है ना कि जब आदमी दलदल में डूबता है तो बहुत छटपटाता है, हाथ पैर चीखता चिल्लाता है, ये वही चीख और चिल्लाने की आवाज जो है आम आदमी पार्टी से आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी की ड्रामेबाजी देखने को मिल रही है। कभी केजरीवाल जनता को फ्री का झांसा दे रहे हैं तो कभी आतिशी अपनी तरफ से जाल फेंक कर जनता को फंसाने की कोशिश कर रही है। लेकिन इस बार दिल्ली की जनता ने भी मूड बना लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो इस फ्री के जाल में फंसने वाले नहीं है और विधानसभा चुनाव में दिल्ली सरकार को सबक सिखा कर ही दम लेंगे। सबसे बड़ा सवाल में आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।